पता है जेन योगा की ढेर सारी स्पेशलिटीज हैं, उसमें से सबसे खास स्पेशलिटी जेन योगा कंपेयर टू अदर स्पिरिचुअल बुक्स वो क्या है? वो ये है कि इट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड मोस्ट सिंपल स्टेप्स ऑफ एनलाइटमेंट। डायरेक्ट मतलब किसी भी गुरु को मैंने साफ साफ बात करते नहीं किए देखा है, मॉलिक्यूलर बॉडी के बारे में, आत्मा के बारे में वेगली बात करते हैं। परमात्मा है तो परम आत्मा है, परम आत्मा मतलब पता नहीं। ऊपर एक किताब पढ़ी है, उसका नाम है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। एब्सोल्यूट मतलब जानते हैं क्या है? एब्सोल्यूट तो बेस्ट। बेस्ट कैसा होता है वो तो पता नहीं, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है उससे भी अच्छा कॉन्शियसनेस। और कैसे मिलता है? पूजा पाठ करने से। किसकी पूजा पाठ करने से? हनुमान जी की या शंकर जी की? दोनों की, किसी की भी। बिजनेस में कहा जाता है कि अगर आपके क्लियर गोल नहीं है तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। अब बताओ हनुमान जी की पूजा करें कि शंकर जी की कि राम जी की, किसकी भक्ति करें? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में 15-20 फोटो लगा देते हैं, किसी की भी हो, एसडीएम डीएम जो भी है, जो भी डिपार्टमेंट हेड है, मेरी पूजा सुन लो, मुझे एनलाइटन कर दो। बट सुनूंगा इज वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट। सबसे पहला तो ले आया कि कहीं बाहर नहीं है, आपके ही ब्रेन में है जो सेंटर्स हैं। इसके पहले मैंने कृष्णमूर्ति के पास भी बात सुनी थी, लेकिन कृष्णमूर्ति के 30-40 बुक्स में से किसी एक बुक में किसी एक कोने में है ये चीज। और सिंपल कैसे? सिंपल इस तरह से कि कैसे आपको मिलेगा? बहुत सिंपल एक्टिविटीज हैं। ब्रीदिंग है, फूड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यही है वजह कि अगर इस तरह की बुक्स पहले नहीं लिखी गई हैं, वेग लिखी गई हैं, और होता भी है बहुत बार। जैसे ओशो को अगर आप सुनते, उनके पास बैठते या कृष्णमूर्ति के पास बैठते, उनसे सवाल पूछते, तो आपको कुछ सिंपल आंसर मिलते आपके क्वेश्चंस के। लेकिन जब गुरुज खत्म हो जाते हैं और उसके बाद राइटर्स आते हैं जो उनकी बुक्स को एडिट करते हैं, चेंज करते हैं, देन दे स्टार्ट मेकिंग इट लिटिल बिट वेग। उसमें अपने थॉट्स जोड़ना शुरू कर देते हैं। बट जेन योगा हैज बीन लकीली saved by that because it is directly from author's mouth. So what is Zen Yoga? It is direct and simple technique of enlightenment. और 3 स्टेप करके देखिए, साफ साफ पता एक्सपीरियंस पड़ जाएगा। जैसे आपने कहा ना, 3 स्टेप करो और तुरंत असर आता है। मैंने देखा था एक दिन, वही लड़ाई हुई थी रिम्पी से, दरवाजा बंद करके मैंने लेट गया, 3 स्टेप किया, उठा तो गायब लड़ाई। डोंट एक्सेप्ट दिस, ट्राई दिस, सिंपल गो। लेकिन वही चीज अगर मेरी लड़ाई हो रही है और मैं जाके मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ के आऊं तो गुस्सा खत्म नहीं होता। बिकॉज हनुमान चालीसा से आपके थॉट्स का बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये रामचरितमानस पढ़ के लोग देखा है चल भी रहा है, टेंशन भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है, पूजा भी चल रही है। हमारी माता जी मार मार के ले जाती हैं गौरी को, सुबह सुबह 4 बजे उठाकर बोलती हैं चल फूल तोड़ ले। बगल वाले के पड़ोसी का फूल तोड़ लेती हैं सुबह सुबह। तो क्यों सुबह सुबह 4 बजे? पूजा पाठ के लिए नहीं, दिन में जो तोड़ेंगे तो डांट खाएंगी। जिसने फूल उगाया बेचारे ने, वो लड़ाई करेगा आपसे। तो डायरेक्ट। और लोग क्यों बोलते हैं पूजा पाठ? बिकॉज बेचारों को क्लियर नहीं है, उनको भी डाउट है पूजा पाठ करने से शायद भला ही होगा। दान पुण्य करो, भिखारी को पैसे दो। अब क्या पता भिखारी को आप पैसे दे रहे हैं, भिखारी जाके दारू पी रहा है और लिवर खराब होकर मर रहा है, तो आपको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? सो ट्राई इट आउट, इट्स डायरेक्ट एंड सिंपल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डायरेक्ट एंड सिंपल। डायरेक्ट मतलब सीधा, जो एक्टिविटी से जो होने वाला है, एंड सिंपल मतलब आम भाषा है। मॉलिक्यूलर बॉडी है तो है। बहुत जगहों पर सोल की बात नहीं हुई है इसमें। इनफैक्ट गॉड, सोल, इस तरह की चीजों के लिए मना करते हैं। और मैंने तो सुना है गौतम बुद्ध भी मना करते थे। कोई बोलता था भगवान है दुनिया में, चुप, मुझे नहीं पता। कृष्णमूर्ति से लोग पूछते थे है गॉड वॉड है, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं थे, गॉड वॉड के बारे में।
कहाँ है? घंटी की आवाज है, इसको ध्यान से सुन सकते हो तुम? फ्रिज की आवाज चल रही है, आसपास की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, दैट इज व्हाट यू, इफ यू आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट, देन यू कैन एक्सपीरियंस योर सोल ऑल्सो। उसके पहले कुछ स्टेप्स आएंगे। वो स्टेप्स के बारे में इतने साफ साफ किसी ने नहीं बोला है मुझे कि पहले ये स्टेप है, फिर सेकंड ये स्टेप है। सीसीएस, अब तक लोग क्या बोलते थे? एनलाइटनमेंट। उसी में डर लगता है हम लोगों को। एनलाइटनमेंट क्या होता है? डरावना नहीं है एनलाइटनमेंट। कोई भगवान की पाने वाली चीज है, गुरु लोगों के पास होती है। जो लोग मर्सिडीज में घूमते हैं वो लोग या तो घर बार छोड़ देते हैं। एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन, ये दो वर्ड बहुत कॉमनली यूज होते हैं। दादाश्री भी खूब यूज करते हैं उसको। तो लगता है महान लोगों की चीज है, बट सिंपल सीसीएस है, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज है। आप जैसे खाना खाते हैं, खाना खा के पेट भर जाता है तो उसको बोलते हैं एक क्रिटिकल लेवल ऑफ सेटिटी। सेटिटी जानते हैं? सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टमक। 20 या 25 मिनट का टाइम है। अगर आपने खाना खाया और 25 मिनट तक आप खा रहे हैं तो 25 मिनट के बाद आपको भूख नहीं लगेगी। अब उस 25 मिनट के अंदर अंदर आप चाहे तो 10 रोटी खा लें या 2 रोटी खा लें, 25 मिनट के बाद भूख नहीं लगेगी आपको। ब्रेन में एक सेंटर होता है हंगर सेंटर और एक होता है सेटिटी सेंटर। तो जब हंगर सेंटर काम करता है तो सेटिटी सेंटर बंद रहता है, एंड वाइस वर्सा। जब सेटिटी सेंटर काम करता है तो हंगर सेंटर बंद हो जाता है। और ये दोनों का जो टाइम है दैट इज ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स। आपने अगर 2 रोटी आराम से चबा चबा के खाई आधे घंटे तक, 25 मिनट तक, 20 मिनट तक, तो आपका सेटिटी सेंटर खुल जाएगा। उसके बाद भूख नहीं लगेगी आपको। इसलिए चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती, कुछ लड्डू वड्डू खा लो तो भूख नहीं लगती। अगर भुक्कड़ हैं आप, 15 मिनट में आपने 5 रोटी खा लिया, 10 रोटी खा लिया, तो भूख तो मिट जाती है, लेकिन फिर पेट भी दर्द करता है, नींद भी आती है। तो दैट इज वी फाउंड आउट, डॉक्टर्स ने देखा कि ये सेटिटी सेंटर है। पेट से ज्यादा दिमाग में आपका, ब्रेन में आपका सेंटर है भूख का। ऐसे ही देयर आर सिंपल क्लियर फैक्ट्स अबाउट एनलाइटनमेंट, स्टेप्स टू इट। थैंक्स टू ज़ेनोवा।